आज का पठन हम शुरू करें उससे पहले एक विशेष विचार जो मन में आ रहा था कि अभी पिछले 15 दिन में प्रचार दौरे में जाना रहा। रुड़की, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो अलग अलग अनुभव रहते हैं हमेशा ही प्रचार दौरे में। तो कहीं तो पेरेंट्स, माता पिता के बीच में साधन हुआ, कहीं बच्चों के बीच में भी स्कूलों में प्रोग्राम हुए, परलोक विषय में भी पदमपुर में साधन रहे। अलग अलग विषयों में अलग अलग जनों के बीच में भगवान की शिक्षा को बताना हुआ। और जब वहां से लौट के पिछली 22 तारीख को भोपाल वापस आना हुआ, तो वहाँ श्रीमान यशपाल सिंह भल्ला जी की दो पुस्तकें बाई पोस्ट आई हुई थी। हालांकि इससे पहले भी आई हैं ये पुस्तकें, लेकिन क्योंकि विशेष प्रचार दौरे के बाद ये दोनों पुस्तकें जब मिली तो उनको जो पढ़ना हुआ, तो काफी चीजें पकड़ में आई। इससे पहले भी पुस्तक आई लेकिन शायद पढ़ नहीं पाए हम। तो उसको पढ़ने से ऐसा महसूस हुआ कि उसमें जिस तरीके से लिखा गया है भगवान की शिक्षा को, और नए जनों के हिसाब से उसका दोनों का टॉपिक मैं पढ़ता हूँ, हो सकता है आप सबके पास भी पुस्तकें पहुंची हों। एक तो विषय है हृदय परिवर्तन से कलयुग में सतयुग, और दूसरे का विषय है निर्णय आप स्वयं करें, ऐसे मनुष्य को क्या कहें। तो आप सभी के पास ये पुस्तक उपलब्ध होगी। तो आज मेरे हाँ को जी इच्छा है। कर रही और थी कि कुछ दोबारा भी आ जी जी, गई हैं। हाँ दोबारा भी आ रही है। तो इसको विशेष मेरे को जब पन्ने पढ़ने हुए इसके, तो उसमें विषय को जो शब्दावली में लिखा गया है तो नए जनों के हिसाब से बहुत ही सुंदर शब्दावली है। और मैंने यहाँ एक प्रैक्टिकल भी एग्जाम्पल करके देखा कि मेरे पड़ोस में कोई था तो उनको पुस्तक पढ़ने को दी। तो आज इसी को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसकी शब्दावली को पकड़ने का प्रयास करते हैं कि अगर प्रचार में इस पुस्तक के विषय को जिस ढंग से लिखा गया है उस ढंग से अगर बताया जाए या इस पुस्तक को भी दिया जाए तो अपने आप में एक विशेष काम करेगा। इसमें एक ब्रोशर भी निकला है। मैंने प्रयास किया वहां संपर्क करने का, भी संपर्क हो नहीं पाया कि इसका पीडीएफ हमें मिले जिसको हम और पढ़ सकें। तो नए जनों के हिसाब से इसलिए हमेशा मेरा ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है कि नए जनों को किस तरीके से बताया जाए, क्या चीज बताई जाए। तो इसको आज पढ़ते हैं। तो अगर किसी के पास में हो पुस्तक तो वो निकाल के रख सकता है अपने पास। इसमें बीच बीच में भजन भी दिए हुए हैं, कुछ चैप्टर्स के बाद भजन दिए हुए हैं, उस विषय से जोड़ के भजन दिया गया है कि उस विषय को पढ़ने के बाद वो भजन किस प्रकार लगेगा आपको। तो उस हिसाब से वो भजन भी गाने का मौका मिलेगा, इसलिए जिनके पास पुस्तक हो निकाल लें। कौन सी कुछ पुस्तक? ये आपका मनुष्य मात्र के लिए आध्यात्मिक संदेश, हृदय परिवर्तन से कलयुग में सतयुग। ठीक है जी। तो इसको हम पढ़ते हैं। और इसके जो पहले दो शब्द लिखे हुए हैं, या तो पहले पेज में इसका जो विषय है उसको ही पढ़ लेते हैं। मनुष्य मात्र के लिए आध्यात्मिक संदेश, एक धरती, एक मानवता, एक धर्म। भाग एक, हृदय परिवर्तन से कलयुग में सतयुग। हम्म, इसमें दो शब्द लिखे हैं। इस छोटी सी पुस्तिका में देव धर्म के द्वारा मानव जीवन में चरित्र निर्माण का जो अलौकिक कार्य किया जा रहा है उसका अति अति संक्षिप्त वर्णन पाठकों की सेवा में प्रेरणा हेतु समर्पित किया जाता है। आशा है इस विचार पूर्वक पाठ अधिकारी हृदयों के लिए हितकर तथा उन्हें उच्च सुख, समृद्धि एवं उच्च रस प्रदान करने वाला प्रमाणित होगा। इसमें देव धर्म का शब्द यूज किया गया है बार बार, क्योंकि देव धर्म मिशन से ही ये पुस्तक आई है। लेकिन देव धर्म यानी सत्य धर्म समझ लें, देव समाज समझ लें, कोई भी समझ लें, जहां भी भगवान की सेवाएं चल रही हैं समाज में उस विषय को पहुंचाने के लिए, उन सभी के लिए ये विषय महत्वपूर्ण है। देव धर्म के संस्थापक देव धर्म के संस्थापक ने यह घोषणा की थी कि पहला,
पिशाचत्व के समुद्र में डूबते हुए आत्माओं के लिए मैं जीवन की आशा का एक जहाज हूँ। और पिशाचत्व के असरों से गिरी हुई जमा जमातों और कौमों के बचाने, उभारने और आला बनाने के लिए मैं मिसाल एक खमीर के। दूसरा है, साचत्य के नाश और देवत्व के विकास में मैं इस प्रकार का दृश्य देखता हूँ कि जिसमें मनुष्य आत्मा एक दूसरे के लिए आकर्षणीय, हितकर, वफादार और भरोसे के योग्य प्रमाणित हो। ऐसे दिन को लाना और ऐसे आत्माओं को पैदा करना और ऐसे आत्माओं के खमीर के द्वारा इस देश को उबारना और उसकी बरकतों को दुनिया के और विभागों में पहुंचाना मैं अपने विशेष जीवन का विशेष लक्ष्य समझता हूँ। मैं इस पृथ्वी में स्वर्ग लाना चाहता हूँ। मैं इस पृथ्वी में स्वर्ग चाहता हूँ। मैं इस पृथ्वी में वह दीन व धर्म लाना चाहता हूँ कि जो इस दुनिया में सब प्रकार के पापों और बुराइयों का नाश करता हो। जो इसी दुनिया में ऐसे सच्चे और भरोसे के योग्य संबंधी उत्पन्न करता हो कि जिनके उत्पन्न होने से मनुष्य जीवन सब प्रकार से मीठा और सुखप्रद बन सकता है। जो इसी जगत में मनुष्य आत्माओं को सत्य मोक्ष देता हो और उच्च चरित्र के ऐसे दर्जे में डालता हो कि जिससे मनुष्य न केवल किसी अन्य मनुष्य के लिए किंतु प्रत्येक ऐसे जीवनधारी के लिए कि जिससे उसका शुभ संबंध हो, पूर्णतः हितकर संबंधित प्रमाणित हो। इसके बाद, मेरा मिशन आत्माओं के मेरा मिशन आत्माओं में नव जीवन उत्पन्न करना है और पाप जीवन से निकालकर इसी दुनिया में उनके सभी संबंधों को पवित्र करके धर्मराज की बरकतों से मालामाल करना है। उनकी यह घोषणा सैकड़ों हजारों मनुष्यों के जीवन में सत्य प्रमाणित हुई है कि जिससे जिसके कुछ दृष्टांत नमूने के तौर पर इस पुस्तिका के पाठकों के लाभ हेतु आगे दिए जा रहे हैं। ये भगवान देवात्मा की जो समाज के लिए घोषणाएं थी वो लिखी हुई हैं संक्षिप्त में, एक दो तीन चार, लगभग 4 पैराग्राफ्स में। और ये क्योंकि मिशन के रूप में भगवान बता रहे हैं तो इसलिए मिशन का कोई भी सदस्य के साथ ये सारी चीजें लागू होती हैं कि वो भी समाज में जब उपस्थित है तो उसकी भी कामना यही है, वो भी यही चीज प्रेजेंट करने वाला है कि वो समाज के हित के लिए किस दिशा में काम कर रहा है। तो ये चारों बातें जब भी कोई नया जन पढ़ता है और वो मिशन के बारे में सोचता है कि अच्छा मिशन इस लेवल में काम करे, तो वाकई ये चारों पैराग्राफ समाज के किसी भी सदस्य को बताने के लिए बहुत हितकर है। ऐसा मेरे को समझ में आया। फिर इसके बाद ये भी इसमें दिया गया है कि सैकड़ों मनुष्यों के जीवन में यह सत्य प्रमाणित हुई है और उसके कुछ एग्जाम्पल भी इसमें किताब में पुस्तिका में दिए गए हैं। आगे इसमें भगवान का परिचय लिखा गया है। देव धर्म के संस्थापक, मैं देव धर्म इसमें क्योंकि देव धर्म लिखा हुआ है लेकिन हम इसे कोई भी समझ सकते हैं, देव धर्म हो गया, सद्धर्म हो गया, देव समाज हो गया, के संस्थापक का नाम महामान्य पूजनीय श्री सत्यानंद जी अग्नोत्री था। आपका जन्म अकबरपुर, जिला कानपुर, सन 1850 में हिंदू जाति के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ था। आप देव जीवन की असाधारण देव शक्तियों को बीज रूप में लेकर जन्मे थे। देव शक्तियां सत्य और शुभ के प्रति पूर्ण अनुराग और मिथ्या और अशुभ के प्रति पूर्ण वैराग की शक्तियों को कहते हैं। इन देव शक्तियों को धीरे धीरे विकसित करके आपने 32 वर्ष की आयु में 20 दिसंबर 1882 को अपना अद्वितीय जीवन व्रत ग्रहण किया और यह प्रण किया, सत्य से सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होए,
जग के उपकार में ही जीवन ये जागे। इस पृथ्वी पर सत्य और शुभ का राज लाने और अशुभ को मिटाने के लिए सारी आयु घोर संग्राम किया। इस लक्ष्य की सिद्धि के के निमित्त आपने सन 1887 में देव धर्म की घोषणा की। आपने अद्वितीय त्यागों में से गुजर कर अपना यह लक्ष्य सारी आयु पूरा किया। आपका आध्यात्मिक नाम भगवान देवात्मा है। आपने अपने देव जीवन के विकास की कथा महान ग्रंथ मुझ में देव जीवन का विकास पार्ट 1 और पार्ट 2 में दी है, और अपनी शिक्षा देव शास्त्र के 4 खंडों में दी है। धर्म जीवन को लेकर अनेक और ग्रंथ लिखे हैं। अब इसमें धर्म संस्थापक के जीवन संगीत, 2 संगीत लिखे हुए हैं। एक तो जीवन व्रत मेरा पूर्ण हो, तो इसको अगर किसी ने पुस्तक खोली है तो कोई गा पाएंगे क्या? जीवन भर व्रत मेरा पूर्ण हो। ना तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। विश्व के सकल विभागों में ही उच्च गति पथ परिवर्तन हो, नीच गति दिन दिन चूरण हो, उच्च मेल सब स्थापन हो। जीवन तत्व की ज्योति फैले, जीवन बल चाहूं दिग वितरण हो। अधिकारी जन उच्च बने सब, विकास की महिमा कीर्तन हो। देव शास्त्र की सब शिक्षा का विधि सह सच्चा शुभ साधन हो। देश देश और नगर नगर में महावाक्य का उच्चारण हो। देव समाज हो उन्नत दिन दिन, धर्मराज नित विसरण हो। जो जो अधर्म वह सब क्षय हो, देव धर्म की जय जय धुन हो। ये जीवन व्रत मेरा पूर्ण हो, जो जीवन संगीत है। और दूसरा जो है, जीवन व्रत मम पूरन होवे, नया जन्म यह दुनिया पावे। इसके शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मेरे को तो काफी आकर्षित किया इसमें। जीवन व्रत मम पूरन होवे, नया जन्म यह दुनिया पावे। नया रूप यह दुनिया पावे, श्रेष्ठ रूप यह दुनिया पावे। उच्च रूप यह दुनिया पावे, देवराज इस जग में आवे। जीवन व्रत मम पूरन होवे। राज सत्य का राज सत्य का जग में आवे। जो कुछ मिथ्या सब मिट जावे। जो कुछ शुभ हो वह सब आवे। जो कुछ अशुभ नष्ट सब होवे। जीवन व्रत मम पूरन होवे। मिथ्यापन विश्वास से जावे। मिथ्यापन विश्वास से जावे। मिथ्यापन साधन से जावे। मिथ्यापन बर्ताव से आवे। मिथ्या मूलक भय दुख जावे। जीवन व्रत मम पूरन होवे। नीच राग नीच राग और नीच घृणा जो, मानव जग से सब क्षय पावे। उच्च राग और उच्च घृणा जो, मानव जग में विकसित होवे। जीवन व्रत मम पूरन होवे। जो कुछ पवित्र वह सब आवे। जो कुछ पवित्र वह सब आवे। जो कुछ मलिन सभी वो जावे। जो कुछ सुंदर विकसित होवे। जो कुछ सुंदर विकसित होवे। जो कुछ उस संगीत वह क्षय पावे। जीवन व्रत मन पूरन होवे। न्याय सकल जो विकसित होवे। न्याय सकल जो विकसित होवे। जो अन्याय सब मिट जावे। जो कुछ सुनी में वह सब आवे। जो कुछ अनिमय वह क्षय पावे। जीवन व्रत मम पूरन होवे। सुश्रृंखला जो वह सब आवे। विश्रृंखला सब ही मिट जावे।
जग में उच्च शांति आवे, नीच कलह सब क्षय पावे। नीच जीवन व्रत, जीवन व्रत मम पूरन होवे। बोध आत्मिक हित का होवे, नीच सुखों पर वह जाए पावे। है अनमोल जहां जगतों में, शुभ कर मेल वहां सब आवे। जीवन व्रत मम पूरन होवे। इसके एक एक शब्द जब नया जन पढ़ता है ना, तो समझ में आता है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, और ये मिशन उस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, और कि एक एक पंक्ति हर जन, जो भी पूरा मनुष्य जाति है, वो हर जन चाहता है इसका एक एक शब्द जो दुनिया में अगर आ जाए तो वो स्वर्ग की अवस्था रहेगी। तो वो मिशन क्या चाह रहा है, भगवान क्या बात बताना चाह रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है इन पंक्तियों को जब नया जन पढ़ता है। हम जब पुराने जन है पढ़ रहे हैं, वो तो हम सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन नया जन इस शब्दों को पकड़ पाता है। तो आगे, आगे के पृष्ठ में देव धर्म की शिक्षा, जिसको पढ़ते हैं। देव धर्म का मुख्य लक्ष्य मनुष्यों को नीच व पाप जीवन से निकालकर उन्हें उच्च चरित्रवान बनाना है। देव धर्म का यह लक्ष्य इसलिए है क्योंकि देव धर्म के संस्थापक सत्य और शुभ के पूर्ण प्रेमक थे, और मिथ्या और अशुभ को पूर्ण रूप से घृणा करते थे। उन्होंने मनुष्य जगत को यह शिक्षा दी है कि मनुष्य सारे विश्व का एक अंश है और सारे विश्व के साथ संबंधित है। विश्व के साथ संबंधित होकर यदि वह औरों को बनाने का कार्य करता है तो वह स्वयं बनता है। यदि वह औरों को बिगाड़ने का काम करता है तो वह स्वयं बिगड़ता है। विश्व में बनाओ बनो, बिगड़ो बिगाड़ो बिगड़ो का अटल नियम काम कर रहा है। मनुष्य के अंदर के नाना नीच भाव उसे नाना संबंधों में मिथ्या और अशुभ की गतियां कराते हैं। यह सब गतियां बिगाड़ने वाली गतियां हैं। इन गतियों से मनुष्य पापी बनता है और उसके आत्मा का पतन होता है। वह नाना अनुचित और कई प्रकार के दुखों में ग्रस्त होकर नष्ट हो जाता है। इसके विरुद्ध मनुष्य के अंदर के उच्च भाव उससे विश्वगत नाना संबंधों में सत्य और शुभ की गतियां कराते हैं। सत्य और शुभ की गतियां बनाने वाली गतियों गतियां होती हैं। इन गतियों से मनुष्य धर्मवान बनता है, उसके आत्मा का विकास होता है, वह नाना उच्च सुखों का भागी बनता है। नीच गतियों से उद्धार और उच्च गतियों के द्वारा आत्मा का विकास लाभ करना ही मनुष्य का एकमात्र परम लक्ष्य है। इस शिक्षा ने सैकड़ों हजारों आत्माओं में वह उच्च परिवर्तन उत्पन्न किया है जिसे हम इस युग का सच्चा चमत्कार कह सकते हैं। तो इन दो पैराग्राफ में बहुत ही आसान शब्दों में बताया है कि हमारे निम्न भाव क्या करते हैं और हमारे उच्च भाव क्या करते हैं, और कैसे वो चीज बनाने मत, जब सामने बनाते हैं तो हम खुद बनते हैं, और जब हम बिगाड़ते हैं निम्न भाव को, जब ज्यादा हम अपने माध्यम से आगे फैलाते हैं, तो वैसे हम और ज्यादा बिगड़ते जाते हैं, और कौन सी सुख वाली अवस्था है इस तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है इन दो पैराग्राफ में। और ये भी बताया गया है कि इस प्रकार का सैकड़ों हजारों आत्माओं में अभी तक उच्च परिवर्तन आ चुका है, और ये युग का सच्चा चमत्कार है। आज की तारीख में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल कर उसको इस दिशा में ले जाना, उच्च भावों की दिशा में ले जाना, वाकई चमत्कार का विषय है। और भगवान की शिक्षा अगर क्रमवत पढ़ी जाए,
जैसे देवशास्त्र पे आधारित कोई भी नया जन भी उसको अगर समझ के पढ़ता जाए कि मेरे में कुछ परिवर्तन आए, वो अधिकारी आत्मा उसको पढ़े, तो वो चमत्कार उसके जीवन में भी संभव है। आगे पढ़ते हैं। धर्म विषयक खोज के आरंभ में ही भगवान देवात्मा पर जो सत्य प्रकाशित हुए वो ये थे। पहला, आत्मा के जीवन में उच्च परिवर्तन आने से धर्म की उत्पत्ति होती है, और इसलिए धर्म का आत्मा के जीवन से संबंध है, और वह साधारण लोगों के ख्याल के अनुसार एक व दूसरे प्रकार के मत के मानने, और एक व दूसरे प्रकार के वेशभूषा व किसी रीति व अनुष्ठान व उपवास व तीर्थ भ्रमण की चीज नहीं है। तो बहुत ही आसान शब्दों में मिथ्या पे इसमें वार किया गया है, लेकिन बहुत ही आसान शब्द है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। आत्मा के जीवन में उच्च परिवर्तन आने से धर्म की उत्पत्ति होती है। आत्मा के जीवन में उच्च परिवर्तन आने से धर्म की उत्पत्ति होती है, इसलिए धर्म का आत्मा के जीवन से संबंध है। धर्म का किससे संबंध बताया? आत्मा के जीवन से संबंध है, और वह साधारण लोगों के ख्याल के अनुसार एक व दूसरे प्रकार के मत के मानने, और एक व दूसरे प्रकार की वेशभूषा व किसी रीति व अनुष्ठान व उपवास व तीर्थ भ्रमण की चीज नहीं है। यानी इन चीजों से आत्मा का ग्रोथ नहीं होता, ऐसा बताया जा रहा है। और ये वो बातें बताई जा रही हैं जिससे भगवान देवात्मा के जो सत्य प्रकाशित हुए थे, वो बातें हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं। भौतिक जगत की न्यायी आत्मा में भी भला व बुरा परिवर्तन नेचर के नियमों के अनुसार ही हो सकता है। भौतिक जगत की न्यायी आत्मा में भी भला व बुरा परिवर्तन नेचर के नियमानुसार ही हो सकता है। जिस प्रकार से भौतिक बाकी जगतों में परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार से आत्मा का भी परिवर्तन नेचर के नियमों के अनुसार हो सकता है। तीसरा पढ़ते हैं। धर्म जीवन की शिक्षा जब विश्वव्यापी नियमों के अनुसार हो, तब वह विज्ञान मूलक कही जा सकती है। यानी जो धर्म जीवन की शिक्षा है, जब जो भी विश्वव्यापी नियमों चल रहे हैं उनके अनुसार हो, तो वो विज्ञान मूलक कही जा सकती है। यहाँ सिद्ध किया जा रहा है कि आत्मा की जो बात है वो कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, उसको भी वैज्ञानिक विधि से समझा जा सकता है, और उसको जिया जा सकता है, और उसका नियम काम करते हैं। चौथा, विज्ञान मूलक धर्म शिक्षा नाना मनुष्यों के लिए नाना प्रकार की नहीं हो सकती। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। विज्ञान मूलक धर्म शिक्षा नाना मनुष्यों के लिए नाना प्रकार की नहीं हो सकती, किंतु जैसे गणित व शरीर तत्व की शिक्षा सब मनुष्यों के लिए एक है, वैसे ही विज्ञान मूलक धर्म शिक्षा भी मनुष्य मात्र के लिए एक ही हो सकती है। यानी कोई भी मनुष्य हो उसके लिए ये शिक्षा काम करेगी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जापानी, चीनी, कोई भी हो, सबके लिए शिक्षा कार्य करेगी। और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया है। और जहां तक इसका नाम शिक्षा लिया गया है, जिस प्रकार से गणित को स्कूलों में सिखाया जाता है, शरीर के विज्ञान को स्कूलों में सिखाया जाता है, वैसे ही जिस दिन आत्मा की शिक्षा को भी स्कूलों में बताया जाने लगेगा किसी विधि से, उस दिन ये शिक्षा हर प्रत्येक मनुष्य समझेगा और उस पर जिएगा। तो इसका प्रयास किया जा रहा है, और उसमें जहां भी जैसे भी वक्त के हिसाब से सफलता मिलेगी, तो ये चीजें पूरे विश्व में आएगी। आगे बढ़ते हैं। जो भगवान की प्रतिज्ञा है उस विषय में भी इसमें प्रकाश डाला गया है। सभा सदी की प्रतिज्ञाएं। देव धर्म का सभासद बनने से पहले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित 8 पापों से 3 माह पहले
बचा हुआ हो और सारी आयु बचे रहने के विषय में प्रतिज्ञाएं करें। ये सब प्रतिज्ञाएं हमने की हैं। जो भी सेवक है, यहाँ सभासद नाम लिया गया है, सेवक नाम भी लिया जाता है, कई प्रकार के नाम हो सकते हैं, लेकिन मुख्य है वो प्रतिज्ञाएं कौन सी हैं। इसको प्रतिज्ञाओं को भेद पड़ता है कि इसको हम उस दृष्टि से पढ़ना है कि एक नया जन उसको पढ़ेगा तो किस रूप में लेगा, वो कैसे समझेगा कि उसकी आत्मा में, उसके जीवन शैली में, उसके संबंधों में उच्च परिवर्तन इन अध्यायों के आधार पे ही आ सकता है। उसको वो समझने का प्रयास कर रहा है छोटे से पुस्तिका में बात करते हैं। तो वो क्या प्रतिज्ञा है? पहली प्रतिज्ञा, मैं केवल नशे के लिए नहीं, मैं केवल नशे के लिए किसी नशेदार चीज यथा भंग, अफीम, शराब, तंबाकू, चरस, चंडू और कोकीन आदि का आप सेवन नहीं करूंगा, अथवा इसी अभिप्राय के लिए इन वस्तुओं में से और कोई वस्तु भी किसी और को ना आप दूंगा और ना ही किसी से दिलवाऊंगा। दूसरा, मैं मांस व अंडे व उनकी बनी हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा अथवा किसी और को खाने के लिए ना आप दूंगा ना किसी को दिलवाऊंगा। मैं जुआ नहीं खेलूंगा व इस काम के लिए किसी और की सहायता ना करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा व इस काम में किसी और की सहायता ना करूंगा। मैं किसी से रिश्वत नहीं लूंगा। छठा, मैं किसी का कोई कर्जा व किसी की अमानत दबा लेने व उसके देने के योग्य होकर भी उसे ना देने अथवा अपनी ओर से किसी शुभ काम के लिए दान की प्रतिज्ञा करके उसे देने के योग्य होकर भी उसे ना देने व किसी से कोई वस्तु मोल लेकर उसके दाम ना देने का पाप ना करूंगा। मैं व्यभिचारी नहीं करूंगा। मैं इस काम में किसी और की कोई सहायता न करूंगा अथवा अपनी पत्नी के इस लोक में जीते हुए दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मैं किसी उचित अधिकार के बिना किसी जीव का वध नहीं करूंगा। ये 8 प्रतिज्ञाएं जब किसी नए जन के आगे इस पुस्तक के माध्यम से आए या कोई पढ़ के भी सुना रहा है इस पुस्तक को नए जन को, तो वाकई बातें समझ में आती है कि ये 8 बुराइयां आज समाज में किस प्रकार घर कर गई है। किस प्रकार इन चीजों को आम बात समझ लिया गया है कि इनके बिना तो जिया नहीं जा सकता, ये सब चीजें तो चलती हैं, कुछ झूठ बोलना या रिश्वत लेना। तो ये बातें समझ में आती हैं कि समाज में किस प्रकार से एक बीमारी के रूप में फैलती जा रही है। इसके आगे एक भजन है, भजन कोई गाना चाहे तो गा सकते हैं, आए देवात्मा रूहों को बचाने के लिए। कौन गाना चाहेंगे? जी। मैं गाऊं श्रीमान जी? जी जी चलो। आए देवात्मा रूहों को बचाने के लिए, आए देवात्मा रूहों को बचाने के लिए। मैं देख रही हूँ कहाँ है। आए देवात्मा रूहों को बचाने के लिए, लेके पैगाम शफा सारे जमाने के लिए, आए देवात्मा रूहों को बचाने के लिए। रथ में तरक्की के अड़ी मिथ्या थी बन के रोड़ा, रथ में तरक्की के अड़ी मिथ्या थी बन के रोड़ा, हुए बेचैन गुरु रोड़ा ये हटाने के लिए।
आए देवात्मा रूहों को बचाने के लिए। भटकते फिरते थे जो मिथ्या मतों में इंसान। भटकते फिरते थे जो मिथ्या मतों में इंसान। रास्ता जीवन का सही उनको दिखाने के लिए। आए देवात्मा रूहों को दिखा बचाने के लिए। अपने लासानी असर हृदयों में करके दाखिल। अपने लासानी असर करके हृदयों में दाखिल। नीचता हृदयों की सकल मार भगाने के लिए। आए देवात्मा रूहों को बचाने के लिए। रोगी भारत को लगा क्रैक्टर का इंजेक्शन। रोगी भारत को लगा क्रैक्टर का इंजेक्शन। बिस्तरे मर्ग से भारत को उठाने के लिए। आए हैं अमन हकीकी कई स्थापक बनकर। आए हैं अमन हकीकी कई स्थापक बनकर। आए दुनिया में नई दुनिया बसाने के लिए। आए देवात्मा रूहों को बचाने के लिए। ऐसे अवतार निराले का संदेशा लेकर। ऐसे अवतार निराले का संदेशा लेकर। जाए हम साथियों घर घर में सुनाने के लिए। आए देवात्मा रूहों को बचाने के लिए। दान ये हमको मिला दुनिया में फैलाने को। दान ये हमको मिला दुनिया में फैलाने को। मिली नहीं दौलत यह घर में छिपाने के लिए। मिली नहीं दौलत यह घर में छिपाने के लिए। आए देवात्मा रूहों को बचाने के लिए। धन्यवाद जी, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। बहुत सुंदर। जैसे बोले ना, आए देवात्मा रूहों को बचाने के लिए। मिली दान ये हमको मिला दुनिया में फैलाने को, मिली नहीं दौलत यह घर में छुपाने के लिए। बाकी ये पुस्तक जब मैं पढ़ रहा था और इसमें जो शब्द आ रहे थे, जिस प्रकार से इसका क्रम चल रहा था, तो वो क्रम अगर कोई ध्यान से पढ़ ले एक बार। छोटी सी पुस्तक है, ज्यादा टाइम लगता नहीं है, इसको लगभग 1 घंटे में पढ़ा जा सकता है। और इसको पढ़ते समय जो चीजें क्रम से आ रही है ना, तो समझ में आ रही है बातें कि वाकई ये शिक्षा कितनी उपयोगी है। नए जनों के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पुराने जन के हिसाब से तो वो रिपीट बातें आती हैं, तो ऐसा लगता है कि बात तो पड़ी हुई है। लेकिन जब नया जन इसको पहली बार पढ़ता है, तो उसमें असर आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। आगे पढ़ते हैं इसको। आपकी वाणी, भगवान की वाणी इसमें लिखी हुई है, उसको पढ़ते हैं। पहली वाणी लिखी है, मैं तुम्हारे लिए एक उच्च ज्योति लाया हूं।
मैं तुम्हारे लिए उच्च ज्योति लाया हूँ। इसको बात समझिएगा कि जब कोई नया आदमी पढ़ रहा है तो वो किस रूप में इस शब्द को ले रहा होगा कि भगवान उससे बोल रहे हैं। यानी जो संस्थापक हैं वो समाज के प्रत्येक सदस्य से बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए एक उच्च ज्योति लाया हूँ, तुम मुझसे जुड़ो और उस ज्योति का लाभ करो कि जो मुझ में है। दूसरा, तुम मेरे साथ जुड़कर और मेरी ज्योति को पाकर ही उन कुल सत्यों को देख और पहचान सकते हो कि जो देवत्व और देव धर्म की शिक्षा से संबंध रखते हैं। तीसरा, क्या तुम में से ऐसे जन इस समय मौजूद नहीं कि जिन्होंने मुझे से कुछ कुछ वह ज्योति पाई है कि जिससे वह मेरी शिक्षा को न्यूनतम अधिक देखने और पहचानने के योग्य बन गए हैं। याद रखो कि अभी तुम्हारे भीतर मेरी जिस कदर ज्योति दाखिल हुई है वह बहुत थोड़ी है, और इसलिए तुम उस ज्योति में अभी बहुत थोड़ा देखते हो और निम्न श्रेणी के सत्यों के भिन्न देवत्व और उच्च सत्यों को बहुत कम, और वह भी कभी कभी देखने की योग्यता रखते हो। ये चार वाणियां भगवान की लिखी है। और उसके बाद जब नेक्स्ट अध्याय चालू हो रहा है तो हृदय परिवर्तन की घटनाएं लिखी हैं। कुछ घटनाएं हैं, इसको अपन देखते हैं इसके टॉपिक वाइज। महापापी जीवन बदल गया। इस घटना को पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें सभी का पढ़ा हुआ है और हम आगे वाले दिनों में इसको देख सकते हैं। इसमें श्रीमान सरदार हरनाम सिंह जी का जीवन बताया गया है कि किस प्रकार वो शराब, मांसाहार और जिन प्रकार के शौक रखते थे, किस प्रकार उनको एक दिन रास्ते में एक साधु मिले जो देव धर्म के एक कर्मचारी थे, और किस प्रकार से उन्होंने उनसे वार्तालाप हुई और किस प्रकार से वो उनकी बिल्कुल दिशा ही बदल गई, जीवन का नजरिया ही बदल गया। फिर उसके बाद एक घटना लिखी है, नारकीय परिवार में स्वर्गीय बन गया। इसमें लिखा है कि एक डॉक्टर साहब जो दिल्ली में रहते हैं उनका नाम श्री राम जी था, और उनके घर में किस प्रकार से चीजें चलती थी और किस प्रकार दुख का, नर्क का नमूना बना हुआ था वो परिवार अपने आप में। तो कैसे कैसे उनके जीवन में उस शिक्षा को जानने के बाद परिवर्तन आया, वो बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद एक लिखी है, हृदय की मैल धुल गई। इसमें भी इन्हीं डॉक्टर के द्वारा ही उनकी जीवनी को लिखा गया है। इन्हीं डॉक्टर श्री राम जी ने 2,000 रुपए लोगों का मारा हुआ वापस किया, उस समय का मूल्य, जबकि वर्तमान में इसका मूल्य कई लाख रुपए के बराबर होगा। दुखी दिल के साथ पश्चाताप करके अपने हृदय की मैल को धोकर शुद्ध व पवित्र किया। आप हरिद्वार गंगा स्नान के लिए गए थे, वहां एक किताबों की दुकान से आंख बचाकर 4 आने की गीता को चुरा लाए थे। वर्षों गुजर जाने के बाद देव धर्म के उच्च मंडल में बैठकर अपनी यह अपराधी तस्वीर नजर आई और हरिद्वार जाकर उस दुकान का पता लगाकर चुराई हुई पुस्तक का मूल्य वापस किया। उन्होंने कोकेन बेच बेच कर दिल्ली में 2 मकान बनवा लिए थे। अब यह नजर आया कि मेरी गति बहुत खराब थी। उन्होंने वह 2 मकान बेच दिए और 10,000 रुपए धर्म कार्य में दान कर दिया। डॉक्टर साहब को स्वार्थ और जीवन के भयानक दिखाई देने लगा। कहाँ तो वे पैसा लेकर भी रोगियों की भली भांति उपचार ना करते थे, और कहाँ उनसे कुछ ना लेकर
वह केवल दवाइयों के पैसे लेकर उनकी सेवा करने लगे। उनके पास जो नकद रुपया था वह, जो कि 10,000 रुपये था, वह भी उन्होंने परोपकार में दान कर दिया। मतलब किस प्रकार से, ये कुछ स्टोरियां जो इसमें दी हुई हैं, एक दो विशेष स्टोरियां जो सब है, किस प्रकार से भगवान की शिक्षाओं ने जीवनों में परिवर्तन किया। तो मैं सिर्फ उस दृष्टिकोण से इसको बार बार पढ़ने का प्रयास कर रहा था कि नया जन जब इन छोटी छोटी बातों को पढ़ता है तो उसमें वो चीजें काम करती है, अगर वो क्रम से पढ़ रहा है। और फिर इन कहानियों के बाद उसमें फिर एक और भजन दिया गया है, और भजन है वो, खुश नसीबी से यहाँ आना हमारा हो गया, जिंदगी का भेद जिससे आशकारा हो गया, सारे मजहबों में फिरा दिल की तसल्ली ना हुई, पर यहाँ आते ही संशय दूर सारा हो गया। इस शब्द, इस भजन के भी एक एक शब्द नए हृदयों में बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये भजन समझिए उन तीन स्टोरी, जो तीन बातें हैं, जो वास्तविक घटनाएं लिखी हैं, उनकी तरफ से निकल रहा है कि किस प्रकार से उनके जीवन परिवर्तित हुए और उन्होंने फिर अपनी खुशनसीबी को जाहिर किया। हो चुका मिथ्या मजहब से जो गर्द आलूद था, अब वह आईना दिल रोशन सितारा हो गया। देव गुरु से लाभ करके उनका हितकर देव जीते, धर्म का जीवन हम हमें सबसे प्यारा हो गया। देव गुरु के देव प्रभावों का जादू चल गया, उनके शुभ कारज का प्रेमिक दिल हमारा हो गया। मोह के बंधन कटे और पाप का चक्कर हटा, इसलिए पापों के लिए सच्चा कफारा हो गया। नीच रागों और घृणाओं से अब क्या खौफ है, नीच रागों और घृणाओं से अब क्या खौफ है, सतगुरु देवात्मा रक्षक हमारा हो गया। हम सबके जीवनों में ये शब्द कितने मायने रखते हैं, क्योंकि हम तो उस से चल के आए, उस मार्ग से चल के आए जो आज परिवर्तन हमारे जीवनों में महसूस हो रहा है हमें। तो वाकई हम सब कितने खुशनसीब हैं, क्योंकि सदगुरु देवात्मा रक्षक हमारा हो गया है। देव प्रभावों से उनके आई हृदय में बहार, था न जो सद पर भी अब गुल हजारा हो गया। कितनी उम्रे रवां जो थी हवाले भंवर के, नाखुदा सच्चे को उसको अब सहारा हो गया। आपके चरणों में रहकर ही गुजारी जिंदगी, नीच रागों का था अब सेवक तुम्हारा हो गया। ये भजन जब हृदय से निकलता है, जो परिवर्तन हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, तो वाकई धन्यवाद निकलता है शिक्षाओं के लिए, उन असरों के लिए जो हमारे माध्यम से ये असर हमारे जीवन को तो उस अवस्था में ला ही रहे हैं, साथ ही हमारे परिवार के जनों में, हमारे समाज के जनों में भी हम जो कार्य कर पा रहे हैं, जो सेवा दे पा रहे हैं, वो उनके मन को भी खुश करता है। ये अभी कपूरथला में आरसीएफ में साधन हो रहा था गुरु पूर्णिमा के दिन, 21 जुलाई को। श्रीमान अशोक खुराना जी भी थे, सुदेश बैन जी भी थे, श्रेष्ठ जी भी थे, और जो 30 एक जन नए जन थे, उनको जब इन बातों को बताना चल रहा था, तो 1 घंटे में उन्होंने की समझ में जो भी बात आई, लेकिन उनको ये तो महसूस हुआ कि ये बातें जरूरी हैं, ये बातें जीवन के लिए जरूरी हैं, उनको जानना जरूरी है, उनको समझना जरूरी है। लेकिन बस वही होता है कि वो 1 घंटे या 1.5 घंटे की सभा उनको कुछ समय के लिए तो मोटिवेट रखती है, लेकिन वापस वो चीजें बदल जाती हैं। समाज में जो भी दिनचर्या हमारी चलती है उसके इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं हम अपने दैनिक कार्यों में,
ये चीजें धीरे धीरे धुंधली होती जाती हैं, लेकिन बार बार इनका अध्ययन, इनका पठन, इनका साधन हमारे में असर डालता है। तो वो प्रयास हमें नए जनों में भी करना चाहिए, जो हम सब साधन के माध्यम से अपने को रोज पोषित कर लेते हैं, अपनी एनर्जी को, अपने विचारों को। वो नए जनों में भी वो विषय बार बार आना चाहिए। तो इस पुस्तक में आगे विश्वास पात्र मनुष्य बन गए, इस प्रकार का और भी लिखा गया है। इस सोसाइटी में कुछ असरों में आकर एक एक पटवारी ने कपास की बेल बेल कर गुजारा किया, लेकिन रिश्वत की गंदगी खानी किसी तरह भी स्वीकार नहीं की। देवधर्म का एक एक सदस्य ऐसी जगह पर नौकरी करता था और वो करता है जहां वो हजारों रुपए रिश्वत के ले सकता था, पर या ले सकता है, लेकिन उसके हृदय में देवधर्म के मंडल ने रिश्वत लेने के प्रति घृणा पैदा कर दी, और वह इस विषय में ईमानदार रह रहा है। पंजाब के उस समय के अंग्रेज गवर्नर सर हेनरी के देवधर्म के एक मेंबर श्रीमान सरदार सावन सिंह जी को, जो तहसीलदार थे, फरिश्ता तहसीलदार कहा करते थे। यानी एक अंग्रेज ने जब एक बर्ताव देखा तो उसकी बोला कि ये तहसीलदार नहीं है, ये तो फरिश्ता है। फरिश्ता तहसीलदार, यानी उस प्रकार का तहसीलदार उसे दिखाई नहीं अपने पूरे जीवन काल में, अपनी सेवाओं के बीच में। तो वो जो सरदार, श्रीमान सरदार सावन सिंह जी जो देखे उन्होंने, तो उनको फरिश्ता तहसीलदार कहा। वह कहा करते थे कि मैंने इंडिया भर में ऐसा ईमानदार आदमी नहीं देखा। सरदार सावन सिंह जी वह थे जो देवधर्म में आने से पहले शराब पीकर गली में लुढ़क जाते थे, और जो नौकरी लगने पर रिश्वत लेने लगे थे। लेकिन वह देवधर्म के असरों में आए थे, और उसके पश्चात उन्होंने एक पैसा तक रिश्वत नहीं ली। जब वह दौरे पर जाते और कोई उनके घोड़े को घास डाल देता, तो वो घास के भी पैसे देते थे। कभी अपनी तहसीलदारी का घमंड नहीं किया, इस पद को सदा औरों की सेवा के लिए समझा। सरदार ने अपने ऐसे ईमानदार और भरोसे के योग्य जीवन को देखकर बहुत से जमीन इनाम में भी दी थी। देव धर्म को गर्व है कि उनसे देश में ऐसे सैकड़ों सच्चे और भरोसे योग्य मनुष्य पैदा किए हैं और कर रहा है। भगवान की शिक्षा ऐसे कितने जनों के रूप परिवर्तन किए, उनके स्वभाव को परिवर्तन किया, ऐसे कितने परिवारों को परिवर्तित किया है। हम सब भी उनमें से जीवंत एक एग्जाम्पल हैं, जो इस जीवन को जी रहे हैं। समाज में कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से वो सत्य, वो ईमानदारी प्रकट होती है, हमारे व्यवहारों में प्रकट होती है, जिसको देखकर हमें महसूस नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में उस चीज की कदर होती है। जब मेरा भोपाल छोड़ना हुआ था, जब दुकान छोड़ना हुआ था, जब अब दोबारा उस एरिया में मेरा जाना होता है, तो समझ में आता है कि जो आप दुकान में बैठ के व्यवहार करते थे, वो व्यवहार वहां से नहीं मिल रहा। यानी कहीं ना कहीं हमें उस समय तो मालूम नहीं पड़ता कि कहीं भगवान की शिक्षा किस प्रकार से हमारे माध्यम से इस समाज में जा रही है। लेकिन जैसे ही आप उस एरिया से कुछ समय के लिए निकलते हैं, तो आपकी कमी उस जगह दिखती है। यानी कुछ तो असर भगवान की शिक्षा का हमारे माध्यम से होता है समाज में। आगे एक सच्चे देश सेवक, न केवल सच्चे और भरोसे के योग्य, बल्कि सेवाकारी और परोपकारी मनुष्य देव धर्म के द्वारा देश में पैदा किए जाते हैं। इस समय कब हो रहा है, तो इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि किस प्रकार से भगवान की शिक्षा देश के भक्त, देश के सेवक पैदा कर देती है। कि ये सिर्फ एक, वो आत्मा के रूप में ही शुद्ध होने से उसके, जो भगवान ने 16 संबंध बताए हैं, उसमें दो देश का संबंध भी बताया है। किस प्रकार से हम उस देश का भी ख्याल करते हैं, और वो देश का ख्याल
हमारे माध्यम से एक जीवन तो एग्जाम्पल बनता है। तो उसमें ऐसे हितकर कई बातें लिखी हुई हैं। और इस पुस्तक के लिए वाकई धन्यवाद करना चाहूंगा बिरला जी को, जो उन्होंने ये पुस्तक हम तक पहुंचाई। और इस पुस्तक में जो भी व्याख्या दी गई है, वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक को सभी पढ़ें। अगर किसी का ये पुस्तक नहीं है तो वो एड्रेस भेज सकते हैं उनको, बाई पोस्ट मेरे ख्याल से पहुंचा दी जाएगी, अगर हम वहां भेज देंगे उस एड्रेस को, कि वो सेवा कार्य में भेज ही रहे हैं इस पुस्तक को। और ये भी साथ में एक लेटर उसके साथ में आता है कि अगर ये पुस्तक आपके पास है तो कृपया इस पुस्तक को औरों को दें। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, ये पुस्तक औरों तक पहुंचाना। और इसमें अपील भी है एक लास्ट पेज में, उसको एक बार पढ़ लेता हूँ फिर समाप्त करता हूँ। इस प्रकार देवधर लोगों के पाप छुड़ाने और उनके संबंधों को स्वर्गीय बनाने और उनमें उच्च चरित्र निर्माण करके उन्हें अपनी जाति, देश व मनुष्य मात्र के लिए विशुद्ध परोपकारी बनाने का नितांत आवश्यक काम कर रहा है, कि जिस काम की क्या हमारे देश और क्या सारे मनुष्य मात्र को नितांत आवश्यकता है। ऐसा हो कि हमारे देशवासी और अन्य जन मानवता के निर्माण के इस सच्चे और महान कार्य को देखें, परखें, उससे लाभ उठावें और इस पवित्र काम को फैलाने में सहायता करें। धन्यवाद। ये पुस्तक यहाँ कंप्लीट होती है। कुछ चीजें बीच में हमने शॉर्ट में कर दी हैं, इसलिए पुस्तक को हम ले सकते हैं, या पीडीएफ आ गया तो पीडीएफ पे शेयर किया जा सकता है। इसको अवश्य पढ़ें। और इसको इस दृष्टिकोण से पढ़ें कि इस पुस्तक को अगर साधन के रूप में नए जनों के बीच में भी आप पूरा पढ़ लो किसी समय लेकर, बातचीत के दौरान में, तो वाकई ये अपने आप में असर डालेगी भगवान की शिक्षा को सही शब्दों में। इसमें किसी भी मिथ्या विश्वास को ऐसा नहीं काटा गया है, बिल्कुल आसान शब्दों में बताया गया है। तो धन्यवाद। आज का जो मौका मिला उसके लिए, जो भी बातें निकली उसमें कुछ भूल चूक मेरे माध्यम से हो सकती है, लेकिन भगवान का विषय है, अपने आप में बहुत ही पवित्र है, शुद्ध है और विशेष है मनुष्य जाति के लिए। उसको सब तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। धन्यवाद। शुभ हो, सबका शुभ। श्रीमान जी आप आगे देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भगवान देव आत्मा की देहवाणी पढ़ रहे थे तो मेरे मन में विचार आ रहा था कि कितने सब शब्दों में भगवान ने कितनी गहरी बातें कही है। जैसे जिस साइंटिस्ट ने बिजली बनाई वो तो बिजली बना के दे गया। अब उसके बाद जो उसके अनुयायी थे उनका कर्तव्य बनता है कि वो उसके ज्ञान को आगे बढ़ाएं। हम सबका कर्तव्य बनता है। भगवान कितने व्यस्त रहे होंगे, कितने बिजी रहे होंगे, और कितने कष्टों में, कितने त्यागों में व्यस्त रहे होंगे, और कैसी कैसी उन्होंने देहवाणी संक्षिप्त में लिखी। उनके अपने हृदय के उद्गार उन्होंने कुछ शब्दों में लिखे, बड़े साधारण शब्दों में। तो मुझे ये देख रहा था कि जैसे पूरा संसार छिपा हुआ है। आपकी सेवा में ये वाणी रखता हूँ जो आपने पढ़ी थी, पेज नंबर 11 पे है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक उच्च ज्योति लाया हूँ, तुम मुझसे जुड़ो और उस उच्च ज्योति को का लाभ करो कि जो मुझ में है। वो साधारण सी बात है, लेकिन इससे पीछे भगवान की कृपा से जिसको प्रभाव मिलते हैं उसको समझ आता है। तो भगवान ऐसी ज्योति लाए हैं, देव ज्योति, आध्यात्मिक ज्योति, जो देवात्मा से पहले इस विश्व में नहीं थी। इसका उल्लेख किसी मत मतांतर में नहीं मिलता कि वो कौन सी ज्योति है। हम अपने आप को संबोधन करके अपने आप को कहे, औरों को भी समझा सकते हैं फिर जब हमें समझ आ जाए कि भगवान हमें हमें प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की आवश्यकता है। हम सब जीवित रहना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते। हम सुखी जीवित रहना चाहते हैं, हम उच्च रस पा सकते हैं, उच्च जीवन पा सकते हैं, अमर जीवन पा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी, बहुत बड़ा हमारे लिए नेचर का अवार्ड है, उपहार है। ये हमें समझनी है, इसलिए हम इंसान चलता नहीं आगे।
अगर समझ होगी तभी तो उसके अंदर कोई जो एड्स आती है टीवी पे काहे की रहती है, वो हमारे अंदर प्रेरणा जगाते हैं। तो पुण्य भगवान की ऐसी ज्योति लाए हैं जो दुनिया में अद्वितीय है। जब हम अपने आप को समझाते हैं किसी और के आगे भी रखें कि हम सबको जीवित रहना है, हम अमर जीवन चाहते हैं, और इस पूरी इतनी बड़ी नेचर में केवल एक आध्यात्मिक डॉक्टर हैं, भगवान देवात्मा, जो हमारा सही करके हमें निरोग कर सकते हैं। ऐसी ज्योति लाए हैं देवात्मा, देव ज्योति। और पूरी भगवान का क्लेम है, दावा है कि जिसको मेरी देव ज्योति मिलेगी, जैसे भौतिक ज्योति हम कितनी लाइटें जला लें, हमें शिक्षा समझ नहीं आ सकती, क्योंकि उसका कार्य कुछ और है। कार्य दिखाना उसका कार्य है। मानसिक ज्योति का मानसिक मामलों से जुड़ा हुआ विषय है, उनका ज्ञान देना। सात्विक ज्योति में सात्विक भाव का। यदि हमें धर्म का ज्ञान पाना है तो उसके लिए देव ज्योति एकमात्र, यूं कहो कि रामबाण उसका है, भगवान दिवात्मा ने हमें दिया है। तो बहुत ही, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही आपने सुंदर किताब पढ़ी है और प्रेरणा होती है। तो मैं इसको भी व्हाट्सएप पे डालने का प्रयास किया करूंगा। अभी तो मेरे दिल दिमाग में और बड़े विषय चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, वाकई ये किताबें बहुत शानदार हैं। जिस जिसके पास नहीं है वो वरना जिसे मंगवा सकता है, ले सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी है। भगवान, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। सतगुरु आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास स्तंभ का मूर्त रूप है। यह धर्म भवन पराजित होने के लिए नहीं, सदा विजयी रहने के लिए है। विश्व में जितने भी अधिकारी आत्मा है, जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, उनके लिए आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन अति निराला, अलौकिक, आश्चर्यजनक, उच्च रस से भर देने वाला, उच्च सुख का प्रदान करने वाला, धर्म मार्ग प्रशस्त करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने अपने इस धर्म भवन में, अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद है उतना थोड़ा है, जितना आप पर बलिहार जाया जाए तो उतना कम। सतगुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मदद हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान को करते हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब संसारिक सहयोगियों का, आपके सेवक सेवकाओं का, आपके चक्का बनने का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक सदस्यों का, उन सबके दोस्तों मित्रों को पूछने का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब भाई बहनों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक स्मृतियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। ये सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आपका वर्तमान है, आपके देव आप किसी विधि से उनका शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। हे भगवान, हमारे धर्म पूंजियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान धर्म की छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करने का, आपके महान मिशन में सेवाकारी बनकर अपने जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके।
वह आपकी महिमा को उपलब्ध करके खुद भी लाभ उठा सके और तक भी पहुंचाकर आपकी पसंद का लाभ कर सके। हे दाता है भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। सब पशुओं को, सबका हित को, सबका मंगल को, सबका भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सब पशुओं को, सबका हित को, सबका मंगल को, सबका प्यार को, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। भगवान की कृपा के हम स्थायी तौर पर अधिकारी बने रह सकें, उनके देव प्रभावों को निरंतर लाभ करने के समय रह सके। उच्च चिंताओं में, उच्च शक्तियों में, उच्च खुशियों में हमारा बच्चा दिन बीते, अपनी आत्म कल्याण को लेकर, बहुों के आत्म कल्याण को लेकर हमारा दिन बीते। हम सब में उठने लाए, उच्च एकता है। सबका शुभ हो, सबका भला हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। तो फिर शाम को मिलेंगे 4:30 से 5:30, और उसके बाद रात को 8:40